हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखो फ्रेंड्स, इससे पहले के जो 97 प्रश्न थे वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कसार देवी गुफा में किस महापुरुष द्वारा तपस्या की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कसार देवी कब आए थे, तो ये आए थे 1890 में, और इन्होंने ही कसार देवी में तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद कसार देवी कब आए थे, तो आए थे आपके 1890 में। कसार देवी गुफा कहाँ है, तो आपके अल्मोड़ा में कश्यप पहाड़ी पर है, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद वंश की इष्ट देवी कौन मानी जाती है। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी नंदा देवी। चंद वंश की इष्ट देवी है नंदा देवी, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी अल्मोड़ा। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा जनपद में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मेले के अवसर पर आठों गीत गाए जाते हैं। यहाँ पे होगा आठों गीत किस मेले के अवसर पर गाए जाते हैं, तो ये गाए जाते हैं नंदा देवी मेला, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में कुल कितने देवालय हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी 3। नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में 3 देवालय हैं, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भाद्रपद अष्टमी को अल्मोड़ा में किस देवी का मेला लगता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी नंदा देवी। जो नंदा देवी का मेला लगता है ये भाद्रपद अष्टमी को लगता है, इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से सही कथनों का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नंदा देवी गढ़वाल नरेश दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, तो बिल्कुल सही है, जो नंदा देवी थी यह गढ़वाल नरेश दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, बिल्कुल सही है। बाज बहादुर चंद नंदा देवी प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाए, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, बाज बहादुर चंद ने ही नंदा देवी प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा ले गया था, ये बिल्कुल सही है। मल्ला महल में रखी प्रतिमाओं को कमिश्नर ट्रेल ने पर्वतेश्वर मंदिर में रखवाया था, ये कथन भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जिले में स्थित है। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए पिथौरागढ़। पाताल भुवनेश्वर का है ये पिथौरागढ़। देखो ये किससे मिलता जुलता पूछा जाता है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, तो पाताल रुद्रेश्वर पूछा जाए तो आपके चंपावत में है, और पाताल भुवनेश्वर है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस गुफा को 33 करोड़ देवी देवताओं का वास स्थल माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पाताल भुवनेश्वर गुफा। पाताल भुवनेश्वर गुफा को 33 करोड़ देवी देवताओं का वास स्थल से माना जाता है, कहा जाता है जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है पिथौरागढ़ में, यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता पे निवास करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों को पढ़कर असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, पाताल भुवनेश्वर गुफा 4 शिलाएं 4 युगों की प्रतीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में पाताल गंगा नदी है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में शेष नाग व मोक्ष द्वार मुख्य हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा चंपावत में स्थित है।
देखो यहाँ पे बताने के असत्य कथन कौन सा है, तो इसका असत्य कथन होगा डी वाला, पाताल भुवनेश्वर गुफा चंपावत। हमने देखा कहाँ है, तो पाताल भुवनेश्वर कहाँ आपके पिथौरागढ़ में, तो डी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपके यहाँ पे सही है कि जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है यहाँ पर 4 शिलाएँ 4 युगों के प्रतीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या है, पाताल गंगा नदी यहाँ पे बहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है यहाँ पे शेष नाग का मोक्ष द्वार मुख्य है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो पाताल भुवनेश्वर का है चंपावत नहीं बल्कि पिथौरागढ़ जनपद में है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाट कालिका मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो हाट कालिका जो मंदिर है यह आपके गंगोली हाट पिथौरागढ़, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो हाट कालिका देवी है इसे जवानों की रक्षक देवी से माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी देवी जवानों की रक्षक देवी मानी जाती है? तो जवानों की रक्षक देवी मानी जाती है हाट कालिका देवी। इसका मंदिर कहाँ है? गंगोली हाट पिथौरागढ़, ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, जानबी नौला कहाँ स्थित है? तो जानबी नौला ये है गंगोली हाट पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हाट कालिका देवी मंदिर अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सही। जो हाट कालिका मंदिर है यह क्या है, अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। हाट कालिका देवी की मूर्ति काले संगमरमर से निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही है। महिषासुर मर्दिनी देवी शक्तिपीठ हाट कालिका मंदिर में स्थित है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पे सही है, तो सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, गोमती एवं गरुड़ गंगा के संगम पर बैजनाथ मंदिर समूह स्थित है। तो बैजनाथ जो मंदिर समूह है यह आपके बागेश्वर जनपद, बैजनाथ से आपको ध्यान रखना है कहाँ है, बागेश्वर में है, और यह गोमती एवं गरुड़ गंगा के संगम पर है, यह आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, बैजनाथ में कृत्रिम झील का उद्घाटन कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 2016। 2016 में बैजनाथ में कृत्रिम झील का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा के राजा बालो कल्याण चंद ने बैजनाथ मंदिर पर कब अधिकार किया था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी 1565। 1565 में बालो कल्याण चंद ने बैजनाथ मंदिर पर अधिकार कर लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नानक मत्ता साहिब किस जनपद में स्थित है? तो नानक मत्ता साहिब ये है उधमसिंह नगर में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बक्सी किसका प्राचीन नाम है? तो बक्सी जो प्राचीन नाम है यह है नानक मत्ता साहिब का, जो कि कहाँ है, उधमसिंह नगर में, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नानक मत्ता साहिब में किस वृक्ष को पंजा साहिब के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए पीपल वृक्ष। नानक मत्ता साहिब में पीपल वृक्ष को पंजा साहिब के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, सिखों के कौन से गुरु अपने शिष्य बाला व मर्दाना के साथ नानक मत्ता आए थे? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी गुरु नानक देव। सिखों के जो पहले गुरु थे, नहीं, जो सिख के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव, ये अपने शिष्य बाला एवं मर्दाना के साथ आए थे नानक मत्ता उधमसिंह नगर में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, नानक मत्ता के समीप किस नानक सागर बांध किस जनपद में है? तो इसका सही आंसर है, देखो जो आपका नानक सागर बांध है इसका जो है आपका
दो जनपदों की सीमाओं पर है, चंपावत और उधमसिंह नगर। तो इसका सही आंसर जो जाएगा ये जाएगा डी के साथ, बी व सी दोनों। आपका डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थान पर रक्षाबंधन के अवसर पर आषाढ़ी कौथिग मेले का आयोजन किया जाता है? तो आषाढ़ी कौथिग मेला ये लगता है आपके देवीधुरा, देवीधुरा चंपावत में लगता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस मेले को बग्वाल मेला कहा जाता है? तो देवीधुरा जो मेला है इसे ही बग्वाल मेला कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, रणशिला एवं बाराही शिला निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, देवीधुरा चंपावत। देवीधुरा चंपावत में ही रणशिला एवं बराही शिला है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, वराही देवी मंदिर किस जनपद में है? तो वराही देवी जो है मंदिर है यह आपके देवीधुरा के चंपावत में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लदिया एवं राठिया नदी के संगम पर कौन सा स्थल स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, मीठा रीठा साहिब। जो मीठा रीठा साहिब है यह आपके लदिया एवं राठिया नदी के संगम पर है और किस जनपद में है? तो ये आपके चंपावत में है। जनपद आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मीठा रीठा साहिब कहाँ है, तो आपके चंपावत जनपद में है। यहाँ पे क्या है, मीठा रीठा का यहाँ पे वृक्ष है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से असंगत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मीठा रीठा साहिब में मीठे रीठे का वृक्ष था, तो बिल्कुल सही है। यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। गुरु नानक देव जी ने मीठा रीठा साहिब में तपस्या करी थी, तो बिल्कुल सही है। मीठा रीठा साहिब में गुरु नानक देव जी ने तपस्या करी, बिल्कुल सही है। और 1960 ईस्वी में इस गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। तो जो मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा है इसका निर्माण 1960 में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मीठा रीठा साहिब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि क्या होगा, उत्तराखंड राज्य के कहाँ है, चंपावत में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला यहाँ पे असंगत दे रखा है, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मीठा रीठा साहिब किस जिले में स्थित है? तो मीठा रीठा कहाँ है, यह है चंपावत में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न मंदिरों में से अन्नपूर्णा शिखर पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो अन्नपूर्णा शिखर पर जो है यह है पूर्णागिरि मंदिर। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और कहाँ पर है ये पूर्णागिरि? तो ये भी आपके कहाँ है, चंपावत जनपद में। जनपद भी आपको ध्यान रखने, जनपद भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पूर्णागिरि मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है, तो बिल्कुल सही। अभी मैंने आपको बताया जो पूर्णागिरि मंदिर है आपके चंपावत में है। पूर्णागिरि मंदिर में माँ सती का नाभि अंग गिरा था, तो बिल्कुल सही है। देखो सती माँ के यहाँ पे नाभि अंग यहाँ पे गिरा था, तभी से यहाँ पे क्या है, पूर्णागिरि मंदिर के यहाँ पे स्थापना होती है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ये अभी दोनों कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से कौन सा मंदिर बनवाया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर कहाँ है, यह आपके चंपावत जनपद में है और यह चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बनवाया था। और किस देवता को यह बालेश्वर मंदिर समर्पित है? तो यह क्या है, शिव भगवान को समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जब चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया था, उसके बाद इन्होंने क्या है, इसके हाथ यहाँ पे कटवा दिए थे। तो इसके बाद क्या होता है कि चंद राजाओं का घमंड तोड़ने के लिए जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की सहायता से यहीं पर चंपावत में एक हत्या नौलखा की यहाँ पे स्थापना करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना। पूछा जाता है कि चंद राजाओं के घमंड तोड़ने के लिए जगन्नाथ मिस्त्री ने किस मंदिर का निर्माण किया था? ये क्या था, एक हत्या नौला। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बालेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बालेश्वर मंदिर आपके चंपावत में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
बालेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो अभी मैंने आपको बताया यह आपके क्या है, शिव भगवान को समर्पित है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उद्यान चंद ने किस चंद राजा के पापों का प्रायश्चित करने हेतु बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये कराया था इसने ये कराया था। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद के पापों का प्रायश्चित करने हेतु बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था उद्यान चंद ने। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बालेश्वर शिव मंदिर कब से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देख रेख में है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी 1952। 1952 से यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस देवी को उपटा देवी भी कहा जाता है? तो उपटा देवी जो कहा जाता है ये कहा जाता है गर्जिया देवी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। गर्जिया देवी कहाँ है? यह आपके नैनीताल में। इसे ही क्या उपटा देवी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस मंदिर के निकट सीतावनी एवं महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी गर्जिया देवी। गर्जिया देवी मंदिर के निकट सीतावनी एवं महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गर्जिया देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर आपके नैनीताल जनपद में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोसी नदी। गर्जिया देवी मंदिर आपके नैनीताल में कोसी नदी के मध्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित मंदिर धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? तो नैनीताल के यहाँ पे बात हो रही कि कौन कौन से यहाँ पे धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पे कैंची धाम भी है, गर्जिया देवी मंदिर भी है और नैना देवी मंदिर भी है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, नीम करौली बाबा का कैंची धाम आश्रम किस जिले में है? तो नीम करौली बाबा का जो कैंची धाम है यह आपके किस जनपद में है? तो यह भी आपके नैनीताल जनपद में है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कैंची धाम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो नीम करौली बाबा का जो कैंची धाम है यह किस देवता को समर्पित है? तो यह है आपके हनुमान जी को। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ हनुमान को समर्पित है कैंची धाम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? तो यह प्रश्न एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था। सेम प्रश्न पूछा गया था कि नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष बाबा नीम करौली कैंची धाम नैनीताल में आए थे? तो नीम करौली बाबा कब यहाँ पर आए थे? तो ये आए थे वर्ष 1962। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। वर्ष 1962 में आते हैं नीम करौली बाबा कैंची धाम, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 15 जून 1964 को कैंची धाम में किस देवता की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी? तो सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन बी हनुमान। मैंने आपको बताया था जो कैंची धाम है यह किस देवता को समर्पित है? तो यह हनुमान जी को समर्पित है। तो 15 जून 1964 को कैंची धाम में हनुमान जी की यहाँ पे प्रतिष्ठा यहाँ पे की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब आए थे यहाँ पे नीम करौली बाबा कैंची धाम में? तो 1962 में तो यहाँ पे आते हैं और 15 जून 1964 को उन्होंने कैंची धाम में हनुमान मूर्ति के यहाँ पे प्रतिष्ठा की थी, नहीं प्राण प्रतिष्ठा करी थी, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।